अब ऐसा समय भी आ चुका है जब यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स में से 4 मेंबर्स भारत को स्थायी सदस्य बनाने और वीटो देने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो भारत के रास्ते में अड़चनें पैदा करता रहता है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली रूस भारत की तरफ से चीन को मनाने में लगा हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र में भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिल जाए, लेकिन चीन ने उसके लिए पूरी तरह से इनकार कर दिया। भारत में मौजूद रूस के राजदूत ने भी बयान देते हुए कहा था कि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति और फॉरेन पॉलिसी के चलते भारत यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी ही चाहिए। इसके बाद उन्होंने चीन से भारत के लिए समर्थन की भी मांग की, तो चीन ने इनकार कर दिया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर चीन भारत की स्थायी सदस्यता के लिए बार बार मना क्यों करता है। चीन चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र में एशिया की तरफ से सिर्फ चीन ही एक ऐसा देश हो जो संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य हो, ताकि इस पद के चलते चीन दूसरे देशों में अपने कूटनीतिक चाल चल सके, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। संयुक्त राष्ट्र में वीटो होने का मतलब है कि किसी भी प्रस्ताव को वो देश अकेले ही अस्वीकार कर सकता है, और वैश्विक स्तर पर कई देश ऐसे शक्तिशाली देश के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को मिलाकर रखते हैं। ऐसे में चीन चाहता है कि एशिया में सिर्फ उसके पास ही वीटो पावर हो और वो दूसरे देशों की जमीन हड़प सके। अगर भारत के पास वीटो पावर चली जाती है तो चीन की कूटनीतिक चालों पर रोक लग सकती है, और अब जो देश सिर्फ वीटो पावर की वजह से चीन के पीछे पीछे घूमते थे, उन्हें भारत जैसा गुटनिरपेक्ष देश विकल्प के तौर पर मिल जाएगा, जो चीन बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। अब भारत को भी यूनाइटेड नेशंस और जनरल असेंबली को अल्टीमेटम दे देना चाहिए कि इतने समय में बदलाव होना चाहिए, नहीं तो हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।